देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और संगम नगरी प्रयागराज की दोनों लोकसभा सीटों फूलपुर और इलाहाबाद संसदीय सीट पर छठे चरण में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। अब तक सभी पार्टियों ने, सभी दलों ने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जमकर पसीना बहाया है, चुनाव प्रचार किया है, तमाम दावे और वादे किए गए हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं इंडियन कॉफी हाउस पर। ये वो जगह है जहां पर तमाम दलों के लोग आते हैं, यहां पर बैठकी होती है, तमाम विषयों पर चर्चाएं होती हैं। हम कुछ लोगों से सीधे बात करेंगे क्योंकि अब चुनाव में, मतदान में बहुत ही कम वक्त बचा है। किस तरफ ये चुनाव जा रहा है उसको लेकर बातचीत करेंगे। चाचा, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि अब तक चुनाव में क्या माहौल बना है प्रयागराज की दोनों लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो। प्रयागराज की तीनों लोकसभा आज की डेट में इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है और ओवरऑल अगर आप जाएं तो इंडिया गठबंधन बहुत आगे है। 300 से क्या फैक्टर है, किस आधार पर ये दावा कर रहे हैं? ये संविधान बचाओ बस एक ही फैक्टर है। दलितों में घुस गया है, मुसलमानों में तो कोई है ही नहीं है, वो तो जान ही रहे हैं उनके साथ जो हो रहा है। संविधान को किससे खतरा है? मोदी जी से। मोदी जी कह रहे हैं, उनके लोग कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि आप हमको 400 पार दीजिए ताकि हम इसको जो है हटावे निपटा देंगे, आरक्षण खत्म करो। अब क्या नाम है आपका, ये बताइए कि आप तो कह रहे हैं कि संविधान को खतरा है। तीनों सीटें, कौशाम्बी हालांकि मतदान हो गया है, तीनों सीटें इंडिया गठबंधन जीत रही, कितनी सच्चाई है इनके दावों में? विपिन गुप्ता नाम है मेरा। इनके दावे एकदम खोखले हैं, सिर्फ उसी तरीके से खोखले हैं जैसे अभी तक आपने कई जगहों पर देखा। ये जितने आपसी विरोधाभास के लोग थे उन्हीं के साथ मिल करके ये आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि इनको खुद सोच लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के काम का विवरण देखेंगे तो गांव में महिलाओं को छत भी दे दिया है, सुबह उठने के बाद नल से जल भी दे दिया है, चूल्हा फूकने के लिए पहले की तरह लकड़ी नहीं लेकर आना पड़ता था उन्हें, आयुष्मान उसमें सिलेंडर भी दे दिया है, आयुष्मान कार्ड भी दे दिया है, अनाज भी दे दिया है और किसी भी तरीके की समस्याएं आज की तारीख में महिलाओं को नहीं है। हर जगह कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त है। भारतीय जनता पार्टी को तीनों सीटों से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। उदाहरण आपने देखा है फूलपुर की जनता के सामने, अभी जब दोनों लोग आए हुए थे, अखिलेश जी और राहुल जी जब आए थे तो वहां की जनता ने हुड़दंगाई का उन्हें परिणाम दिखाया और रिजल्ट ये था कि वो भाषण तक नहीं दे पाए और चले गए। निश्चित तौर पर ये सवाल अब कांग्रेस से होगा कि आप बताएं क्या नाम है आपका, और आखिर जो इंडिया गठबंधन की रैलियां हैं उनमें प्रयागराज से लेकर आजमगढ़ तक क्यों हुड़दंग हुआ, क्यों बवाल हुआ, और क्या ये मिसमैनेजमेंट है या कार्यकर्ताओं का अत्युत्साह, क्या कहेंगे इसको? यह जो हुड़दंग हो रहा है, आप कहते जो हुड़दंग हो रहा है, हुड़दंग नहीं है, ये जनता का जोश है। युवा बेरोजगार युवा अपने उस आका को देख रहा है, अपने उस नेता को देख रहा है जिसके माध्यम से वो रोजगार पाएगा, उनके अंदर इतना जोश है। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासनकाल में जिस तरीके से आत्महत्या करने के लिए बेबस युवा टहल रहा है सड़कों पर, उससे मुक्ति पाना चाहता है। इसलिए दोनों नेताओं को देखने के बाद उसको लगता है कि हमारा सुनता क्यों नहीं है नेताओं को देखने के बाद? देखिए, जहाँ जोश है, जोश में होश खो दिया है। लेकिन एक बात है, वो उसको वो दिन याद आ रहा है, वो दिन वो प्रतीक्षा कर रहा है कि जिस दिन उसको ईवीएम दबाने को मिलेगा, उस दिन की वो जोश लेकर के वहां पहुंचता है। ये भीड़ वोट में तब्दील होगी, आप मानते हैं? 100% भीड़ में तब्दील होगी। देखिए रीजन क्या है, यह धरती जो है यह फ्रीडम मूवमेंट की धरती है। यहाँ से अंग्रेजों को भगाया गया था और आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं इनका कभी भी किसी फ्रीडम मूवमेंट में कहीं कोई योगदान नहीं है। और आज ऐसे लोग हैं, दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक गांधी की विचारधारा लड़ रही है, दूसरे गोडसे की विचारधारा है। आज दुर्भाग्य इस देश का है कि गोडसे की विचारधारा देश की सत्ता पर। और मुद्दों की बात करेंगे, आएंगे आपके पास। अभी बात ये यहाँ पर चल रही है कि किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ा जा रहा है और चुनाव ये कितना चढ़ गया, क्योंकि अब बहुत कम वक्त है मतदान में। जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो संविधान है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि संविधान की इन्होंने कितनी रक्षा किया। जिस संविधान की शपथ लेकर के ये वहां पे बैठे हैं कि विश्व द्वारा सत्यापित संविधान की रक्षा करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं, उस संविधान की रक्षा यही हुई है कि देश की सर्वोच्च जगह पे हमारे यहाँ की लड़कियां जो विदेश से लड़ करके मेडल ले आई, उन लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ा जंतर मंतर पे। और जब उन्होंने धरना प्रदर्शन किया तो उनका FIR नहीं लिखा गया, उनका मंत्री हटाया नहीं गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब मुकदमा लिखा गया और हटाया गया। तो ये क्या समझा जाए कि दुशासन की सरकार है कि पांडवों की सरकार है? क्या होगा? बदलाव होगा।
आप बदलाव की बात कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर इस सीट पर और क्या लग रहा है आपको? सबसे बड़ा मुद्दा इस समय देश में नौजवानों ने राहुल गांधी का जो 30 लाख नौकरियों वाला सवाल है पूरे देश में गूंज रहा है और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की सरकार इस देश में केंद्र बनने जा रही है। ठीक है, राहुल गांधी बने। आप बताइए कि यहाँ विकास हुआ है प्रयागराज में पिछले 5 वर्षों में, 10 वर्षों में केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, 7-8 साल हो गए, क्या कोई विकास हुआ है? क्या देखते हैं आप? नहीं, हमको ये लग रहा है कि विकास हुआ है। मोदी जी रिपीट करने वाले हैं, फिर दोबारा रिपीट करेंगे। और भी लोग हैं, उनसे राय लेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। है कि जो आप माप की बात कर रहे हैं कि लोग उनको सुन नहीं रहे हैं। लोग आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, लोग सुन रहे हैं। वो गए हैं नेता को अपने दिखाने, अपना वो जोश कि देखिए हम लोग आपके साथ हैं, आप लगे रहिए। माइक खराब हो गया, वो हो गया, हो जाने दीजिए, बैरिकेटिंग से कोई मतलब नहीं। 22 में भी ऐसी भीड़ थी, लेकिन वोट में तब्दील नहीं हो पाई। 22 में भीड़ नहीं थी विपक्ष के पास। 22 में लड़ जरूर रहे थे दोनों लोग, लेकिन इस समय जो ये गठबंधन हुआ है, इसका असर पब्लिक के अंदर गए, पब्लिक के अंदर। चलिए, आप युवा हैं, आप बताइए क्या मुद्दे रहे हैं इस बार इन सीटों पर? मतदान में बहुत कम समय है, चुनाव किसके पक्ष में जाता दिख रहा है और कौन से मुद्दे हावी हैं? देखिए, मेरा नाम अमित द्विवेदी आजाद है और मैं छात्र नेता हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। मैं आपको बता दूं कि आज युवा एक आशा भरी निगाहों के साथ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की तरफ देख रहा है। आप इस चीजों को समझ सकते हैं कि मात्र एक ऐसी पार्टी है इंडिया गठबंधन जिसने विथ कैलेंडर के साथ अपना पूरा मैनिफेस्टो जारी किया है और युवाओं को रोजगार से लेके उनके भत्ता प्रोग्राम तक की भी सुविधा उस प्रोग्राम में दी गई। दूसरी बात, अभी आपने सुना होगा कि कानून व्यवस्था अच्छी है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, चुनाव से लगभग 2 महीने पहले बीएचयू में एक बालिका के साथ गैंगरेप होता है और बाद में पता चलता है कि बीजेपी आईटी सेल के द्वारा उनके ऊपर गैंगरेप किया गया। उनको छत्तीसगढ़ और राजस्थान में श्रेय दिया जाता है विधानसभा के चुनाव में और उनके घर में बुलडोजर नहीं चलता है। मैं आपके माध्यम से इस बात को पूछना चाहूंगा कि कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, ये उन्मादों वाली हवा बांटिएगा और ये मंदिर, ये मस्जिद, ये शिवालयों के मसले अगर वतन ही न रहा तो क्या बांटिएगा? ठीक है, हम और लोगों से बात करेंगे। क्या मुद्दा है इस सीट पर? खास तौर पर फूलपुर जो वीआईपी सीट है, यहाँ पर भाजपा का कब्जा है और इसके साथ साथ इलाहाबाद, दोनों सीटों पर। तो क्या इलाहाबाद सीट पर बीजेपी की हैट्रिक होगी या फिर बदलाव की लहर है? हैट्रिक श्योर है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। मोदी सरकार तीसरी बार आ रहा है। पिछली बार चुनाव में जब हो रहा था तभी विपक्ष कह रहा था कि हम आ रहे हैं और आप लोग ने देखा ही, अभी 3 राज्यों का चुनाव हुआ, उसमें भी विपक्ष ये कह रहे थे हम तीनों जगह जीत रहे हैं और रिजल्ट आपके सामने। और ज्यादा दूर नहीं, 4 तारीख को रिजल्ट आप लोग को दिख जाएगा। 4 तारीख को मोदी जी फिर तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं, उसमें कोई शक ही नहीं है। हैट्रिक मोदी जी आ रहे हैं। ठीक है, देखिए मोदी जी की हैट्रिक की बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की जो रैलियां हुई उनमें भगदड़ हुई, उनमें हंगामा हुआ, लोगों ने सुना नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने कहा विरासत भी और विकास भी। तो विकास दिख रहा है कि नहीं दिख रहा प्रयागराज में? विकास, यही बहुत बड़ा विकास है। लॉ एंड ऑर्डर यही यूपी में बहुत अच्छा है कि सारा संविधान में ये बुलडोजर कहां से आ गया? अरबियन कंट्री में जहां पे कि आप गलत करते हैं आपका हाथ काट लिया जाता है, आंख फोड़ दिया जाता है, कान काट लिया जाता है, वहां पे भी इस तरह का संविधान नहीं है कि आप गलती कीजिए उसकी सजा आपके पूरे परिवार को दी जाए। आप बुलडोजर से किसी का घर गिरा दे रहे हैं, बाप दादा का बनाया हुआ मकान गिरा दे रहे हैं। उसके बाप ने क्या बिगाड़ा, उसकी माँ ने क्या बिगाड़ा, उसकी पत्नी ने क्या बिगाड़ा, उसके बच्चे ने क्या बिगाड़ा, आप पूरा मकान तोड़ डाले। कौन सा संविधान है? अच्छा, आप तो कानून के जानकार भी हैं, प्रयागराज में भी पहले से सुनिए, यही है यहाँ से 1 किलोमीटर पे एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, जहाँ पे जितने भी ये माफियाओं का नाम गिना रहे हैं, इंदिरा गांधी से ज्यादा प्रभावशाली कोई था? यही इंदिरा गांधी को यहाँ बुला करके जगमोहन लाल सिन्हा, जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने उनके खिलाफ जजमेंट दिया था। तो आप जजमेंट दिला के फांसी पे लटकवा देते तो संविधान के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता। आप उसको कस्टडी में ले लेके मारने का जो काम हो रहा है, सड़क, चिकित्सा, स्वास्थ्य, तीनों आपका बहुत बेहतर है। सड़क के नाम पे आप करोड़ों पेड़ काट डाले। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चिल्ला रही है कि पेड़ एक काटिए तो 20 गुना लगाइए। कहीं 20 गुना लगा हुआ दिखता हो तो आप बताइए। दूसरा और चीज सुनिए, सड़क चिकित्सा इतनी अच्छी आपकी है कि जब आपकी कस्टडी में हम होते हैं, असहाय होते हैं, तो इतनी बढ़िया चिकित्सा करते हैं कि सीधे घाट पे चले जाते हैं। सड़क, चिकित्सा, और क्या कुछ अच्छा है कि नहीं है? क्या अच्छा है? कुछ अच्छा है? अच्छा है, अपने बल पे, अपने मेहनत से आदमी कमा खा रहा है। अच्छा, आप तो अधिवक्ता भी हैं, लेकिन आप ये बताइए कि बीजेपी सरकार ये दावा कर रही है माफिया से मुक्त कर दिया, यहाँ भी माफिया था, उससे आजादी मिली लोगों को। आपके अपने ही मंत्रिमंडल में माफिया कम है क्या? कि बलात्कार भी किया, इसलिए आप उनको नहीं हटाए कि उसके पास अपना हेलीकॉप्टर है, उसके पास 200 SLR है, उसके पास अपनी एक फौज है। कौन नहीं है? तो
और भी लोगों से बात करेंगे। आप ये बताइए कि आप युवा हैं, क्या मुद्दे हैं इन सीटों पर और युवा क्या चाहता है, किसको देखकर किन मुद्दों को लेकर मतदान करेगा? युवा ये चाहता है, युवा इतनी बढ़िया सरकार चल रही है, दोबारा यही सरकार चाहता है और इस बार हैट्रिक चाहता है। और ये जो सब चीजें बता रहे सब सारी चीजें फर्जी हैं। विकास पूरा घर से बाहर निकलिए, रोड पे खड़े हो जाए, विकास ही विकास दिख रहा है और फर्जी बात कर रहे हैं, पेड़ कट रहा है, ये कट रहा है। भाई साहब जो चौड़ीकरण होगी तो पेड़ कटेगा और पेड़ कटेगा पेड़ लगेगा, पेड़ लग भी रहा है। लग रहा है। हाँ। आप बताइए, आप युवा हैं, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम? एक मिनट भाई बताइए क्या नाम है? भाजपा वालों को सोनू दुबे, सोनू दुबे नाम है। किस मुद्दे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है? चुनाव जातिवाद पे केवल है, बाकी कुछ नहीं। जातिवाद पर चुनाव है। और भी लोगों से बात करेंगे। बताइए कि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं। एक मिनट देखिए, सन 47 से कांग्रेस ने लोगों को भ्रम में पैदा कर रखा कि रोटी कपड़ा और मकान देंगे, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान दिया सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने, और इन लोगों ने सिर्फ जुमलेबाजी करी। और आज संविधान बदलने की बात कह करके ये लोग जितनी नौटंकी कर रहे हैं, संविधान तो राजीव गांधी जी ने भी बदलने का प्रयास किया था और किया भी था। तो ये लोग खाली गुमराह कर रहे हैं, इनके पास गुमराह के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और यही हाल दिल्ली में देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ लड़ रहे हैं और पंजाब में अरविंद केजरीवाल इन्हीं को गाली दे रहे हैं। तो इनके पास क्या नीति है? कोई नीति नहीं है। ये सिर्फ गुमराह करने की राजनीति, भटकाने की राजनीति और लोगों को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस समय लोगों ने भाजपा को अपने दिल में चिप लगा करके रख लिया है। तीनों क्षेत्र, हमारे यहाँ के तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और बम्पर वोटों से। और अभी आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के 80 में से 78 सीट भारतीय जनता पार्टी होगी और हम 400 पार करेंगे। अच्छा, ये बताइए, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो है स्थानीय मुद्दों के साथ, विकास के साथ चुनाव शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से ये आरक्षण पर, संविधान पर, पीओके पर चला गया, तो अब यहाँ की लड़ाई किस पर हो रही है, किन मुद्दों पर? इस पे कौन ले गया? इस पे कौन ले गया? कांग्रेस का जो एजेंडा है, इंडिया गठबंधन जो एजेंडा है, वो एजेंडा शुरू से है। हम जातिगत जनगणना चाहते हैं, हम विकास की बात करना चाहते हैं। ये कौन ले आया? मंगलसूत्र कौन ले आया? आज का इस प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है, उसमें भैंस आ जा रही है। ये भैंस की स्थिति हो रही है। प्राइम मिनिस्टर भैंस की बात करेंगे, देश भैंस के चलाया जाएगा। परिस्थितियां ये हैं कि मुद्दों से हटा के चुनाव कराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एनडीए का सफाया हो गया है। इंडिया बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और ये जो लोग कह रहे हैं कि पंजाब है, यहाँ है, वहाँ है, ये सब कुछ नहीं है। ये चुनाव होने के बाद आप रिजल्ट देखिएगा, चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे फूलपुर हो, चाहे प्रतापगढ़ हो। कल की रैली में आज मैं देख रहा हूँ कि पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जितने भी फोटो ट्वीट हो रहे हैं, कोई भीड़ नहीं दिखा। अच्छा, ये बताइए, आप अधिवक्ता हैं, प्रधानमंत्री जी ने कल यहाँ पर कहा अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, तो इतना दिव्य और भव्य कुंभ यहाँ पर नहीं हो पाएगा, ऐसा कहा। अरे इसके पहले कुंभ जैसे लगा ही नहीं कभी। नहीं, कुंभ होता था, कुंभ होगा। कुंभ जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से कुंभ का इंतजाम तेजी से हो रहा है, उसमें कोई हमको नहीं कहना है। लेकिन HAL एयरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, रहंड परियोजना, ये संघ वाले ले आए थे। ये कांग्रेस से थोड़ी लाया था। कांग्रेस ने तो केवल देश बेचा है, ठीक है। और आपने क्या किया कि हमारी रेल, हमारी एयरफोर्स, सबको आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। सबका आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, सबको आप बेच रहे हैं। और आप सहमत हैं? एकदम 100% सहमत हम हैं। आज देश के अंदर मोदी सरकार के 10 साल हुए। आप एक सवाल है भाजपा के लोगों से, कितने कल कारखाने इस देश के अंदर लगाए गए, कितने लोगों को रोजगार दिया गया? 10 साल की बात मैं कर रहा हूँ। हमने 70 साल में, सुनिए, 70 साल में मैंने देश में 55 साल मेरा राज्य रहा। स्वीकार करता हूँ कांग्रेस पार्टी का 55 साल राज्य रहा, बाकी अदर सब कर रहे। लेकिन ये 10 साल में बताइए भारतीय जनता पार्टी ने कितना 2 करोड़ रोजगार का जो आदमी वादा किया हो, जिसने 15 लाख रुपए देने का वादा किया हो, आज अपने विकास की बात क्यों नहीं करता? देश का प्रधानमंत्री देश के उस मंचों पर जाकर के क्यों हिंदू मुसलमान की बात करता है? क्यों भाजपा? इसका जवाब दीजिए। प्रयागराज देख लीजिए, ताजा उदाहरण है।
यहाँ पे इंडस्ट्रियां लगी नैनी में, औद्योगिक क्षेत्र में, और सारी इंडस्ट्री को कांग्रेस सरकार ने ही बंद कर दिया। और उसके बाद यहीं पर HAL खुल गया, और ये इनको नहीं दिखेगा। ये सिर्फ उधम मचाने वाले लोग, ये उपद्रव करने वाले लोग, इनको कुछ नहीं दिखेगा। उसका कारण भी है, उसका कारण यही है कि इनको पता है कि वोट इनको नहीं मिल रहा है। जनता खुश है भारतीय जनता पार्टी की नीति से। सड़कें देखिए, रोड देखिए, सड़क बिना तार के रह गया। बताइए विकास भाई साहब ये बताइए, विकास तो आप 25% GST हमसे ले रहे हैं, अब भी नहीं विकास करेंगे, पैसा कहाँ ले जाएंगे? 4% सेल टैक्स नहीं देते थे बढ़िया, आज 28%, 25% हम दे रहे हैं, हमारे ही जेब से जा रहा है। 40 रुपए का अनाज 100 रुपए में खरीद रहे हैं, 150 में। एक मिनट आप मत बोलिए, जब हम बोले तो आप मत बोलिए। सुनिए, नहीं हम आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। हम कह रहे हैं कि जब देश में पैसा आ रहा तो विकास हो रहा है। आज विकास नहीं, जनता, आपका कहना है जनता का पैसा उससे विकास हो रहा है। आप ये बताइए, विकास हुआ है किस मुद्दे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है? विकास हुआ है तो 10 साल का रिजल्ट दे देगी जनता इनको। फूलपुर और इलाहाबाद सीटों पर क्या होने जा रहा है 25 मई को मतदान के बाद? 25 मई का मतदान होने जा रहा है, एक तरफ से समाजवादी गठबंधन जीतेगा। आपको क्या लगता है? रैली बताइए। देखिए, हमारा इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है, और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में सरकार देश के अंदर बनेगी, और देश के अंदर नौजवानों को रोजगार मिलेगा। देश के अंदर गरीब महिलाओं को 8,500 रुपए पर महीने एक जून को, 1 जुलाई को उसके खाते में जाएगा, और प्रधानमंत्री यहाँ से सटासट चले जाएंगे। क्या लग रहा है, आप युवा हैं, क्या होने जा रहा ऐसा है, ये कांग्रेस के नेता हैं, समाजवादी के नेता हैं। ये प्रतापगढ़ में यहाँ काफी हाउस में ये प्रचार हो रहा है, ये काफी हाउस से घूम रहे हैं, ये प्रचार ऐसे सरकार बना रहे हैं, समझ लीजिए। आपको क्या लग रहा है? ऐसी पार्टियां, एक मिनट शांत रहे, ऐसी पार्टियां जो 273 सीट पे लड़ ही नहीं रही हैं, वो सरकार बनाने का दावा करें। कम से कम इनको तो ये सोचना चाहिए, इन इंडिया गठबंधन वालों को, कि इंडिया गठबंधन के सारे घटक मिला के अलग अलग कोई 273 सीटों पे नहीं लड़ रहे हैं और सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। ये तो जब 273 हमारे यहाँ सरकार बनाने के लिए न्यूनतम सीट की जरूरत होती है, 273 पे सीटें पे लड़ ही नहीं रहे हैं। हमारा गठबंधन लड़ रहा है। बीजेपी का 400 पार का नारा पूरा होगा? बीजेपी का 400 का नारा जरूर पूरा होगा। देश को देखते हुए, देश की स्थितियों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और झंडे का जो वैल्यू मोदी के राज में बढ़ा है, देश के अंदर कल टीवी में एक लड़की जो यूक्रेन से लौट के आई थी, उन्होंने कहा था, वो लड़की, उसकी माँ कांग्रेस को वोट देने को कह रही थी। माँ बेटी का मैंने देखा था इंटरव्यू, माँ बेटी का इंटरव्यू देखा था। लड़की रोने लगी और कही कि माताजी, ये मोदी की देन है कि भारत का झंडा लगा करके हम यूक्रेन से निकल के आए हैं। यूक्रेन से निकालने में मोदी का हाथ है। इसके पहले और ये लोग एक दूसरे को गाली गलौज करते थे, उसी का परिणाम आज ये है कि प्रयागराज में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने को अलग थलग पा रही है और शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हम जानते हैं कि मोदी के अलावा सरकार बनाने की कैपेसिटी यहाँ किसी में नहीं है, इनके पास नेता भी नहीं है कि कैपेसिटी बना ले। कहेंगे आप, जो यहाँ का जो चुनाव है वो किस मुद्दे पर अब पहुंच गया है? जो शुरू हुई लड़ाई थी मुद्दों पर, वो अब तमाम जातियों पर आ गई है, तमाम आरक्षण पर आ गई, संविधान पर आ गई है। क्या कहेंगे, क्या मुद्दे रह गए हैं? पहली बार चुनाव हिंदुस्तान में धर्म पर नहीं हो रहा था। इसके पहले बीजेपी धर्म पर लड़ती थी, इस बार जाति समीकरण पर चुनाव हो रहा है कि हम पटेल के दिए, हम मौर्य। किसके पक्ष में जा रहा है चुनाव? ये चुनाव एक तरफा है, गठबंधन जीत रही है। गठबंधन। आपको क्या लगता है, आप युवा है, मैंने देखा भारत माता के नारे भी लगा रहे हैं, उत्साह नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है। 1% भी वोट उधर नहीं जाएगा, सब 400 प्लस, 400 पार। आपको क्या लग रहा है? 400 पार का आंकड़ा अगर हो, नरेंद्र मोदी कल आए थे परेड ग्राउंड में, यही से 4 साल पहले बोले थे कि अगर हम इस देश का विकास न कर पाए तो हमें जूता मार के आप उतार दीजिएगा। कल मोदी जी फेसबुक लाइव से उनकी जुबान से एक आवाज नहीं निकली, एक कटाक्ष नहीं कर पाए और फ्रस्ट्रेट होकर के यहाँ के सांसदों को डिस्टर्ब करके गए कि आप भीड़ नहीं जुटा पा रहे। कौन सी ऐसी सरकार थी जिसने गैस दिया, शौचालय दिया, आपको राशन दे रही है? कौन सी ऐसी गवर्नमेंट थी? स्वास्थ्य बीमा कार्ड दिया। डेवलपमेंट का लिस्ट आप देखेंगे भाई साहब,
अभी एक शांतनु गुप्ता जी की एक किताब आई है, 101 कारण मैं मोदी को वोट क्यों करूंगी। आप सोचिए महिलाओं का वो कारण कि वो क्यों वोट करेंगी। आप 3 तलाक को ले लीजिए। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है। हिंदू मुस्लिम करने वाला असदुद्दीन ओवैसी, हिंदू मुस्लिम करने वाले अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इन लोगों ने हमेशा लड़वाया। उसका उदाहरण कर्नाटक की सरकार में आरक्षण, ओबीसी आरक्षण में से 4% आरक्षण निकाल के मुस्लिम को दे दिया। ये मुस्लिम तुष्टीकरण ही है। और अभी भी कांग्रेस कहती है। क्या जवाब जवाब दे रहे हैं सर। इन्हीं की पार्टी में जिन्ना के मजार पे चादर चढ़ाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी को ये भारत रत्न देते हैं, और राम भक्तों पर गोली चलाने वाले मुलायम सिंह को नहीं पद्म भूषण देते हैं। इनकी दोगली राजनीति से सब उब गए हैं। आपको क्या लग रहा है? क्या 4 तारीख के बाद ये इंडिया गठबंधन के इंडी के लोग आपस में जूतम पैजार करेंगे, एक दूसरे की दाढ़ी उछालेंगे, एक दूसरे का कुर्ता फाड़ेंगे। 4 तारीख को इस देश की, भारत की जनता जो विगत 10 वर्षों से राशन पा रही है, लैट्रिन पा रही है, गांव के छोटे छोटे गांव में हमने देखा है, छोटे छोटे गांव में रिमोट एरिया में जो औरतें जाके लकड़ी सुबह से निकल जाती थी, दोपहर बाद आती थी, घर लकड़ी इकट्ठा करके उनको उज्ज्वला का कनेक्शन दिया गया है। आज वही औरतें आवाज दिया गया है और आज वही औरतें जो गैस कांग्रेस के जमाने में 450 मिलता था, ये 900-1200 रुपये बेच रहे हैं। शौचालय इनका ऐसा बना है, साढ़ केवल रगड़ दे शौचालय गिर जाए। 12,000 में शौचालय बनेगा। तो निश्चित तौर पर प्रयागराज के लोगों से दोनों सीटों को लेकर हमने बातचीत की है। इसमें फूलपुर और इलाहाबाद संसदीय सीट दोनों शामिल है। लोगों की अलग अलग राय है। हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि ये चुनाव मुद्दों पर नहीं हो रहा है, बल्कि ये संविधान बचाओ, इसके साथ साथ आरक्षण जैसे मुद्दों की ओर चला गया है। जातियों के आधार पर यहाँ वोट मांगे जा रहे हैं। लोगों के अपने अपने दावे हैं। कुछ लोग जहाँ इंडिया गठबंधन की दोनों सीट पर जीत के दावे कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों के दावे हैं कि इस पर एनडीए एक बार फिर से जीत दर्ज करेगा। कैमरा पर्सन मुनमुन सिंह के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।